तो पिछली क्लास में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल वाले सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। खैर ये चीज़ सभी जानते हैं कि आइडियल को मतलब आइडियल बेसिकली उसे कहा जाता है जो नियमों का पालन करता है ना। और ऑब्वियस है कि नॉन आइडियल उसको कहा जाता है जो नियमों का कतई भी पालन नहीं करता। तो हम लोगों ने जो पुरानी क्लास में ये टॉपिक पढ़ा आप लोगों का आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया नहीं था बट स्टिल मैंने वहाँ पे एक लाइन कही थी कि जो सॉल्यूशंस ठीक है जिन क्या कहते हैं लिक्विड्स का मिक्सचर है ना, 2 या 3 लिक्विड्स का मिक्सचर जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उनको आप क्या कहते हो, आइडियल। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं मैंने इस ए लिक्विड को मिक्स किया एक दूसरे लिक्विड बी के साथ और मिक्स होने के बाद एक सोल्यूशन बना और ये सोल्यूशन क्या करता है, आप लोगों के राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये क्या करता है, राउल्ट्स लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन। और अगर मान के चलते हैं आपने ए और बी को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ठीक है जो सोल्यूशन बना, मान के चलो राउल्ट्स लॉ को फॉलो उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया वो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा, बट अभी आगे की क्लास में अभी फ़िलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं है ना। अगर इन्होंने मान लेते हैं डज नॉट फॉलो, ठीक है, क्या आप लोगों का राउल्ट्स लॉ, मैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में RL लिखूंगी, तो ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जो हमारे पास मिक्सचर होता है सॉल्यूशन का मिक्सचर, उन मिक्सचर को हम आइडियल कहते हैं और उन्हें हम नॉन आइडियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात ध्यान रखना, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, क्लास जब हो रही होती है या जब उसको होमवर्क मिलता है या कोई भी स्टडी रिलेटेड वर्क, उसमें वो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है। वो कैसा है, बहुत ही बेमन से काम करता है, मन नहीं है फिर भी कर रहा हूँ, है ना। तो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल, राइट। अब मान लेते हैं उसका जो सबसे फेवरेट काम है उस स्टूडेंट का, उसका सबसे फेवरेट काम मान के चलते हैं ड्राइंग बनाना, पेंटिंग करना। और जब ड्राइंग या फिर जब पेंटिंग की क्लास होती है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उस क्लास में वो इतने अच्छे से अटेंशन देता है, सारा काम ऑन टाइम करता है। क्यों, क्योंकि उसको वो लेट से काम पसंद है। तो ऐसे लड़के को हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल नहीं, इसको तो आइडियल कहेंगे, क्योंकि पेंटिंग क्लास, ड्राइंग या फिर आर्ट्स, इस पर्टिकुलर चीज़ में उस टीचर के अकॉर्डिंग तो वो लड़का यार बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन वही लेट से मैथ्स के टीचर के अकॉर्डिंग, सोशल साइंस के टीचर के अकॉर्डिंग वो लड़का बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। तो इसका मतलब 2 अलग लोग, 2 अलग सिनेरियो और दोनों की ओपिनियन उस लड़के को लेकर अलग है। तो ऐसे में मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि ये जो ए है ना, ए ये नॉन आइडियल है, ये ना ए ये आपका आइडियल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखना, ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैथ्स जब सब्जेक्ट आ रहा है तब वो लड़का नॉन आइडियल है, लेकिन जब उसका फेवरेट आर्ट्स लेट से सब्जेक्ट आ रहा है तब वो आइडियल है। तो वैसे ही कभी भी आप किसी भी एक लिक्विड को ना तो आइडियल बोलते हो, ना तो आप कभी किसी एक लिक्विड को नॉन आइडियल कहते हो। मान लेते हैं किसी ने कह दिया कि दिस लिक्विड ए इज़ आइडियल, तो ये बकवास है। ठीक है, दिस लिक्विड बी इज़ नॉन आइडियल, ये बकवास है। बेसिकली जब आप 2 लोगों को मिक्स करते हो, 2 डिफरेंट लोगों को जब आप मिक्स करते हो, हम लोग हमारे 12th के सिलेबस में बाइनरी
मिक्सचर्स को पढ़ेंगे। बाइनरी मिक्सचर्स का मतलब होता है दो लोगों का मिक्सचर, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप दो लोगों को मिक्स करते हो तो वो जो दो लोग होते हैं ना, वो मिक्स करने के बाद कैसे आपस में बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंग उस मिक्सचर को या उस सोल्यूशन को, दोनों के मिक्सचर के सोल्यूशन को आइडियल या नॉन आइडियल कहा जाता है। इंडिविजुअली ना तो कोई आइडियल होता है ना तो कोई नॉन आइडियल होता है, यानी कि आइडियल एंड नॉन आइडियल, ये जो हम दो वर्ड्स आज डिफाइन कर रहे हैं, ये दोनों वर्ड्स कब डिफाइन किए जाते हैं? ये दोनों वर्ड्स तब डिफाइन किए जाते हैं फॉर बाइनरी मिक्सचर्स, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है, दो। अब हो सकता है कि आप दो लोगों के अलावा तीन को भी मिक्स कर दो, बट जैसा कि मैंने बताया हमारा सिलेबस 12th क्लास का सिर्फ बाइनरी मिक्सचर तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, बराबर, ओके। तो ये बातचीत हो गई, डन। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउल्स लॉ पढ़ के रखा है। हम जानते हैं राउल्स लॉ क्या होता है ना, तुम जानते हो। यानी कि मान के चलो अगर एक लिक्विड ए था तो जब वो प्योर फॉर्म में था, मतलब कोई और उसके साथ मिक्सचर वाले फॉर्म में नहीं था, तब वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता था? पीए। फिर जब वो लिक्विड बी किसी और के साथ मिक्स हो गया तब वो कितना प्रेशर, जब वो भी अकेला था तब वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता था? पीबी या पी नॉट बी। जब आप उनको मिक्स कर देते हो तो आफ्टर मिक्सिंग जो आपका सोल्यूशन बनता है, अगर आप उस सोल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना है अगर आप ये निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप उस सोल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा है राउल्स लॉ लगाते हैं। तो जनाब मुझे राउल्स लॉ लगा कर दीजिए। क्या होता है राउल्स लॉ? यही होता है ना, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ यानी कि RL जो टोटल प्रेशर होता है वो बेसिकली PA प्लस PB के बराबर होता है ना। जहाँ पे PA का मतलब क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर जब वो मिक्स हो चुके हैं, जिसको चाहो तो आप इस टर्म में भी लिख सकते हो P0A इंटू XA प्लस यहाँ पे P0B इंटू में XB बराबर, ऐसा लिख सकते हो आप। यानी कि इससे आपको क्या मिल जाता है? टोटल प्रेशर मिल जाता है ना। इससे आपको क्या मिल जाता है? टोटल प्रेशर मिल जाता है। यही होता है ना राउल्स लॉ। तो इस राउल्स लॉ का अगर कोई फॉलो नहीं करता है मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो, ठीक है, जब आप दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो और मिक्स करने के बाद आप ये देखते हो कि अरे जो टोटल प्रेशर है वो PA प्लस PB के बराबर है, मतलब आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली आपने सोचा या आपने देखा, आपने कैलकुलेट किया कि टोटल प्रेशर इतना आया। अब सवाल ये होगा कि मैडम एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। खैर, आपने एक्सपेरिमेंटली टोटल प्रेशर निकाला, आपने थियोरेटिकली फॉर्मूले की मदद से, ये जो फॉर्मूला ना P0A XA प्लस P0B XB, इसकी मदद से भी टोटल प्रेशर निकाला। आप ये देखते हो कि एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ टोटल प्रेशर और आप लोगों का वाई फॉर्मूला थियोरेटिकली निकाला हुआ टोटल प्रेशर आपस में मैच कर रहा है, यानी कि राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है ना। राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है। देखो, क्योंकि राउल्स लॉ क्या है, एक सादी सी गणित है। 2 केले 10 रुपए के आते हैं तो 1 केला कितने का आता होगा, लाइक दैट, उस टाइप की गणित है। लेकिन ऐसे में तो कल को कोई भी बंदा या बंदी उठ जाएगा और उठ के खड़ा होकर अपनी गणित को अपना एक लॉ नाम दे देगा कि ये तो मेरा आकाश लॉ है ना, मेरा रिद्धिमा लॉ, ऐसा कुछ भी लॉ का नाम दे देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी आप कुछ प्रपोज करते हो तो उसका एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर चीज़ को जो सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम आज हमारा मन किया, सुबह सो के उठे और अपनी मर्जी से हमने कुछ भी बक दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि बहुत सारे सॉल्यूशंस के लिए फॉर्मूले से निकाला हुआ टोटल प्रेशर, मतलब P0A XA प्लस P0B XB, इस तरीके से निकाला हुआ टोटल प्रेशर और प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से के निकाला हुआ टोटल प्रेशर आपस में मैच कर रहा है। इसका मतलब राउल्स लॉ फॉलो हुआ है। बट ऐसे कई सॉल्यूशंस उन्होंने देखे जिसके लिए ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ टोटल प्रेशर और इस फॉर्मूले से निकाला हुआ टोटल प्रेशर आपस में मैच नहीं करते। ठीक है, क्या है, आपस में मैच नहीं करते हैं।
ठीक है, आपस में मैच नहीं करती, ध्यान रखना, आपस में मैच नहीं कर रहे। वहाँ पे टोटल प्रेशर आपका पीए और पीबी के सम के बराबर नहीं आया। ये उस इंसान ने ऑब्जर्व किया। अगर ये उसने ऑब्जर्व किया तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? अगर जैसे मान लेते हैं मैं ये कहूँगी कि मेरे नंबर और मेरे दोस्त के नंबर दोनों सेम आए, ठीक है, तो हम दोनों आइडियल हुए मान लो। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उसके नंबर और मेरे नंबर आपस में सेम नहीं आए। तो सेम नहीं आए तो क्या हो सकता है मुझको उससे कम आए हो, या हो सकता है मुझे उससे ज़्यादा आए हो। तो पहली बात, जब आप लोगों का PT इक्वल टू PA प्लस PB होता है तो इसका मतलब होता है कि राउल्स लॉ वहाँ पे फॉलो हुआ है और उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। और अगर मान लेते हैं आप लोगों का ये अनइक्वल आता है, इसका मतलब होता है राउल्स लॉ डू नॉट फॉलो, डज नॉट, जो भी तुम्हें प्रॉपर इंग्लिश लगे तुम लिख लेना, ठीक है। और उस प्रकार के सोल्यूशंस को कौन से सोल्यूशंस कहा जाता है? नॉन आइडियल सोल्यूशंस कहा जाता है। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि मेरे मार्क्स हो सकता है मेरे दोस्त से ज़्यादा आए हो सकता है मेरे मार्क्स उससे क्या आए हुए हो, कम आए हो, है ना। तो इसके बेसिस पे नॉन आइडियल के जो सोल्यूशंस होते हैं इन्हें फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, फिर से इनको फर्दर फिर से कैटेगराइज किया जाता है, फिर से। और जब आप इन्हें वापस से फिर से कैटेगराइज करते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि आपका जो PT है वो PA प्लस PB के सम से बड़ा आया हो टोटल प्रेशर। मतलब जितना हम सोच रहे थे कि इन दोनों चीज़ों को ऐड करके टोटल प्रेशर आना चाहिए लेट से 5, और एक्सपेरिमेंट से देखा आ रहा है 12। मान लो ये जस्ट एक नंबर है, ठीक है, मुझे 5 और 12 से कोई प्यार नहीं है, ये जस्ट एक नंबर है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हम मैथ्स की कैलकुलेशन किए और कैलकुलेशन के वाया हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन दोनों लोगों को ऐड करके आना चाहिए था 5 और आप देख रहे हो आया है 3। मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ वैल्यू आपके फॉर्मूले की निकाली हुई वैल्यू से पहली बात मैच तो नहीं की बट कम हुई, ठीक है, बट क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब यू कैन से दैट कि आप लोगों का जो PT है वो लेस देन है PA प्लस PB से, बराबर लेस देन है। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो ग्रेटर है तो भी नॉन आइडियल, लेस है तो भी नॉन आइडियल, बट जब उस नॉन आइडियल की कैटेगरी को जब वो ग्रेटर होता है उसे कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। मतलब उस टाइप के मिक्सचर्स को कहा जाता है कि देखो इस टाइप के मिक्सचर जो होते हैं ना ये पॉजिटिव डेविएशन देते हैं। पॉजिटिव का मतलब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चल भाई तू कम से कम ना 40% ही लिया, पास तो हो जा तू, लेकिन तुमने उनको बोर्ड एग्जाम्स में 60% लाकर या कोई दूसरे एग्जाम में लेट से 60% लाकर चौंका दिया। अरे तुमने तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा परसेंट लिया है बेटा, है ना। पेरेंट्स खुश, तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव, कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा मिला। और दूसरा ऑब्वियस है कि क्या कहलाएगा आप लोगों का? निगेटिव डेविएशन कहलाएगा। निगेटिव डेविएशन क्यों कहलाएगा? क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था, अब जैसे कई पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों से बोलते हैं 99% आने चाहिए, है ना। शर्मा जी के लड़के को आए, बहुत ही फेमस डायलॉग, सिंस मैं खुद शर्मा हूँ, ठीक है, इस तरीके की बातचीत। तो अब मान लेते हो बेचारे बंदे को आ गए 98, तो वो क्या बोलते, देखा तुझे कम आया हमारी उम्मीदों से। तो दैट इज नोन एज बेसिकली नेगेटिव डेविएशन, कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे आपको वैल्यूज कम मिली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, तो दो टाइप के डेविएशंस हो गए, एक हो गया पॉजिटिव डेविएशन, एक हो गया आप लोगों का निगेटिव डेविएशन। डन। अब बात आती है कि पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, या फिर मैं ये कहूँ नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला टॉपिक आया ही क्यों सारे के सारे सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। मतलब सोचो ना कितना अच्छा होता अगर दुनिया के सारे बाइनरी मिक्सचर्स, है ना, राउल्स लॉ को फॉलो करते तो हमें आज ये टॉपिक ही पढ़ना नहीं पड़ता। बताओ, केमिस्ट्री की दुनिया से एक टॉपिक कम से कम हो जाता, है ना। और भी हो सकता है इसी टॉपिक के आगे और भी ब्रांचेस निकल रही हो, वो भी कम हो जाते, कितना सुकून मिलता।
बट क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लिक्विड्स आइडियली बिहेव कर रहे हैं, कुछ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स आइडियली बिहेव नहीं कर रहे? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? अब हमको वो समझना है। ये तो मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया तुम लोगों को। खैर आगे मूव करते हैं। तो देखो होता क्या है, जब दो सॉल्यूशंस जब अलग अलग रहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यूजुअली जब आप कॉलेज में रहते हो, आपके हॉस्टल में जो आपको रूम मिलते हैं उसमें आपके कम से कम 1, 2 या 3 पार्टनर्स रहते हैं जो रूम आपके साथ शेयर करते हैं। खैर जब आप अपने घर में अकेले रहते हो अपने लोगों के बीच में, और आप अपने घर में लेट से अपने भाई बहन के साथ भी रूम शेयर कर रहे हो, आप बस चिल रहते हो, या फिर लेट से नहीं कर रहे हो, चलो मान के चलते हैं आप अपने रूम में कुछ भी करो, कैसे भी रहो, कहीं कुछ भी चिपकाओ, व्हाटएवर, आपकी मर्जी। बट जब आप उसी हॉस्टल में किसी और के साथ रूम शेयर करते हो तो क्या होता है? चिक चिक कच कच, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, देर रात तक सो जगह मत कर, लाइट ऑफ किया कर, म्यूजिक स्पीकर में लगा के मत सुना कर, हेडफोन यूज़ किया कर, टॉवल यहाँ मत फेंका कर, बाथरूम तुमने क्लीन नहीं किया, वगैरह 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 वाली चीज़ें। मतलब झिकझिक होती है, इंटरैक्शन होता है ना। हो सकता है बाजू वाला जो आपको मतलब जो आपका क्या कहते हैं रूममेट आपको मिला है, वो लड़का या लड़की लेट से म्यूजिक का शौकीन हो और तुम लेट से पढ़ाई के शौकीन हो, धम 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 तबला बजाता है प्रैक्टिस के लिए, और तुम भाई पढ़ नहीं पा रहे हो, बताओ। तो होता क्या है कि जब तक हम अलग अलग रहते हैं ना, हम लोग बहुत ही खुश रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जग रहे हैं, सब कुछ सेल्फ मतलब खुद का। अब दिक्कत होती है जब दो लोग साथ में रहने लगते हैं, तो दो लोग अपोजिट नेचर के होते हैं। देखो बेसिकली आप कैसे भी रहो, कैसे भी मतलब मेल फीमेल वो माइंड नहीं रखता, लेकिन सबका नेचर अपोजिट होता है। तो ऐसे में इंटरेक्शन होता है, बराबर ऐसे में बोलो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। आपको उसकी शक्ल देखनी है, उसको आपकी शक्ल देखनी है। अब देखो 3 केसेस हो सकते हैं, इसको हम लोग एक बहुत ही फनी एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। एक लड़का है और एक लड़की है, लेट से बिफोर शादी बहुत ही मस्त रहते हैं, वो अपना अलग वो अपना अलग, दोनों खुश। आफ्टर मैरिज 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब 3 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? एक हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पुराने ज़माने की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। खैर हो सकता है ये पॉसिबिलिटी अभी भी हो, बट क्वाइट रेयर या कम हो गई है काफ़ी। पहले कैसा होता था कि जो लड़के होते थे वो यूजुअली बाहर काम करते थे, लड़कियां घर संभालती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऑलमोस्ट ऐसा दिखाया जाता है टीवीज़ में, मूवीज़ में, कि वो आइडियली एकदम उनकी सारी बात चुपचाप सुनती थी। हाँ खाने में ये क्यों बना के वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब आइडियल। लड़का बड़बड़ाता रहता था, डांटता रहता था, और लड़की बेचारी चुपचाप सुनती रहती थी। या फिर मान लेते हैं जो भी हो, बहुत ही शांतिपूर्वक वो रहते थे। बट अब 21st सेंचुरी में थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं, बिकॉज नाउ गर्ल्स ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग। अब उनके अंदर भी हल्का सा ईगो आ गया है। क्या ईगो नहीं आया है, वो बेसिकली सही चीज़ है कि अरे हम भी तो कमा रहे हैं, तो हम ही क्यों अकेली बातचीत सुने तुम्हारी, तुमको भी सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब देखो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो दोनों बहुत ही अंडरस्टैंडिंग नेचर के हों, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझे, तो क्या होगा, एक बहुत ही हेल्दी मैरिज लाइफ वो आगे अपनी मैरिड लाइफ मतलब आगे काटेंगे वगैरह वगैरह। अब या तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों ही इस टाइप के हैं कि तूने मेरी नहीं सुनी, ला तेरे बाल नोचूं, दूसरा वाला तूने मेरी नहीं सुनी, ला मैं तेरे चोटी खींचूं, टाइप के। मतलब तो उसमें क्या होगा, झगड़ा। और वो दोनों एक साथ बेसिकली रहना नहीं चाहेंगे। तो ये टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसका मतलब जब वो अलग अलग थे तब वो सब खुश थे, लेकिन जब साथ आए तो साथ आने पे क्या हुआ, हो सकता है उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, और हो सकता है उन दोनों के बीच में झगड़े होना शुरू हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाना चाहें, हट मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, हट मेरे को नहीं रहना तेरे साथ। तो ऐसा ही सोल्यूशंस के साथ होता है। जब दोनों अलग अलग बीकर में हैं तो सोल्यूशन ए अपने जैसे सोल्यूशन ए के साथ खुश रहता है, लड़कियां लड़कियों के साथ खुश रहती है, लड़के लड़कों के साथ खुश रहते हैं, या दोस्तों के साथ वो खुश रहते हैं, नॉट लड़का लड़की। बट आफ्टर मैरिज व्हेन दे आर टुगेदर, आफ्टर मिक्सिंग व्हेन दे आर टुगेदर,
उनको एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ती है, दे हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू ईच अदर, चॉइसेस एंड डिसलाइक्स, राइट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो मिक्स करने से पहले लिक्विड ए का लिक्विड बी से कोई वास्ता नहीं था, बी का ए से कोई वास्ता नहीं था, बट आफ्टर मिक्सिंग अब ए और बी आपस में इंटरैक्ट करते हैं। अब इंटरैक्शन देखो दो टाइप के हो सकते हैं। इंटरैक्शन का मतलब होता है बेसिकली आपस में बॉन्ड बनाना या एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना, बराबर। अब देखो दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें बोलो क्या हो सकती हैं कि दोनों बड़े प्यार से रह रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों झगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दूर जा दूर जा दूर जा, बराबर। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर मान लेते हैं दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, है ना, दोनों बहुत प्यार से रहते हैं, दोनों पार्टिकल्स मिक्स होने के बाद, ए और बी पार्टिकल्स मिक्स होने के बाद अगर एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब मिक्स होने के बाद एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, अच्छा वाला, तो उसे कहा जाता है कौन सा, निगेटिव डेविएशन। तुम बोलोगे मैम आपने इसको नेगेटिव क्यों कहा, आपको तो बल्कि इसको पॉजिटिव कहना चाहिए, विल एक्सप्लेन यू, बट इससे कहते हैं नेगेटिव। बट अगर यही दोनों एक दूसरे का खून पीने में आ जाएं, एक दूसरे को मारने में आ जाएं, एक दूसरे से अलग अलग रहना चाहते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर ये लगाते हैं, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, पॉजिटिव डेविएशन। उनको साथ साथ नहीं रहना है, ठीक है, उन्हें साथ साथ नहीं रहना है, वो दूर जाना चाहते हैं। तो जब कभी भी दो डिफरेंट लोग एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएं, मतलब वो पास आना चाह रहे हैं, और तो उसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, और दूसरे को कहते हैं हम पॉजिटिव। अब मैं समझाती हूँ क्यों नेगेटिव का और क्यों पॉजिटिव का। देखो मान के रखो दो लोग हैं, उनको साथ में रहना ही नहीं है आपस में, तो क्या होगा, झगड़े होंगे, गुस्सा, चिल्ला चिल्ली, मे बी मारपीट इन वेरी बैड केसेस, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आफ्टर फ्यू टाइम्स, कुछ समय बाद, मे बी पॉसिबिलिटी दोनों एक दूसरे से लेट से अलग अलग हो जाते हैं, अरे यार हटो यार, साथ साथ में हम नहीं रह सकते, अलग हो जाओ, लाइक, है ना। अब मैं शादी का एग्जांपल ली हूँ, मे बी लाइक इन अ रिलेशनशिप, ये भी तो होता है, आप क्योंकि तुम्हारी एज ही वैसी है भाई, क्या करें, कई लोग इस टाइप के भी होते हैं, खैर तो कुछ गलत नहीं है, फेज होता है लाइफ का, एंजॉय करो और क्या, ठीक है, बट पढ़ाई को फोकस में रखते हुए, दोनों चीज़ें बैलेंस करते हुए। चल आगे बढ़ते हैं। तो जो दो पार्टिकल्स होते हैं ना, हो सकता है वो दोनों पार्टिकल्स बहुत झगड़ा कर रहे हैं, हमको नहीं रहना साथ में, हमको नहीं रहना साथ में, तो क्या करेंगे, एक दूसरे का रिलेशनशिप तोड़ देंगे, तोड़कर उड़ जाएंगे, उड़कर बोलो क्या बनाएंगे, वेपर्स बनाएंगे, है ना, फ्री हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे ना, राइट, वो लोग उड़कर बोलो क्या बनाएंगे, वेपर्स बनाएंगे। अब तुम बताओ अगर वेपर्स बने तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, क्योंकि उनको साथ साथ में रहना नहीं है ना, जितना अलग होते जाएंगे सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी बोलो कैसा रहेगा, ज़्यादा, और टोटल प्रेशर भी कैसा रहेगा, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ज़्यादा। तो ऐसे केस में जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते ना, तो उन लोगों की भागने की टेंडेंसी जो होती है, उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, समझ रहे हो। और अगर मान लेते हैं वो दोनों कपल्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्यार से रहना चाहते हैं, तो आप चाहे उनको कितना भी अलग करने की कोशिश करो कि चलो दूर दूर हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, ब्रेकअप कर लो, वो अलग नहीं होंगे। तो सिमिलरली अगर दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर, ए और बी पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बराबर, तो उसमें उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब बोलो क्या, गैस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी वो घट जाती है, वो अलग नहीं होते, वो साथ साथ में रहते हैं। क्या बहुत कभी कभार थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ तो एक दूसरे से गुस्सा हो जाएंगे, बट ज़्यादा पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट नहीं होते। अब जब गैस में पार्टिकल्स कन्वर्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो तुम खुद अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचो कैसे वेपर प्रेशर जनरेट होगा।
जब वेपर प्रेशर ही नहीं बनेगा तो टोटल प्रेशर तो ऑटोमेटिकली कम आएगा। मतलब दो बिछड़े लोग थे, दोनों आपस में मिल गए और हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। इसीलिए जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं तो ऐसे केस में टोटल प्रेशर कम हो जाता है जितना उसको होना चाहिए, है ना। और इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन, बराबर। और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, गुस्सा करते हैं, तब उनकी जो टोटल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। इसके तहत हमने 2 पॉइंट समझे कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा और बातचीत करती हूँ मैं। मेरे को एक बातचीत करनी है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। देखो, जब हम छोटे थे, आई थिंक KG1 KG2 1-2 क्लास में, तो हमारी जो मैथ्स की बुक हुआ करती थी, देखो कितनी प्यारी प्यारी होती थी, है ना। कितना मज़ा आता था उन बुक्स को देखकर। 1 + 1 12 + 23। अभी अगर कोई तुमसे कहे कि 12th बोर्ड्स की जगह जरा फर्स्ट क्लास का बोर्ड एग्जाम दो, फर्स्ट क्लास का पेपर, तो कितना खुश हो जाओगे तुम लोग। मैं उसमें भी बता दूँ, तुम में से बहुत सारे 100 में से 100 नहीं ला पाएंगे, है। बहुत सारे नमूने होते हैं, खैर सबकी अपनी अलग अलग कहानी होती है। तो ऐसे केस में अब बात आती है वॉल्यूम की। तो जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें कैसा रहता ना बुक्स में, 2 kg + 3 kg = डैश, तो हम क्या लिखते थे, 5 kg, राइट। मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, यू कैन ऐड इट, बट वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ समवन विल से यू 1 लीटर + 2 लीटर = 3 लीटर, तो नॉट ऑलवेज। सुन के अजीब लग रहा है, हाँ, क्योंकि अभी तक तो हमने ऐसा कभी सुना नहीं। हमने तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, 1 लीटर + 2 लीटर = 3 लीटर। आप कैसे बोल सकते हो। तो देखो, अगर तुम 1 लीटर पानी को मान लेते हैं किसी 2 लीटर के किसी सोल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हो, तो 3 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है 3 लीटर आए, हो सकता है 3 लीटर से थोड़ा ज़्यादा आए, हो सकता है 3 लीटर से थोड़ा कम आए, हो सकता है 3 लीटर से थोड़ा क्या आए, कम आए। तो जब वो इक्वल आ जाता है ना, मतलब मिक्स करने से पहले, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है, मिक्स करने से पहले वॉल्यूम ऑफ ए मान लो कितना था, 3 था। वॉल्यूम ऑफ बी मान लो कितना था, 5 था। तो मिक्स करने से पहले अगर मैं बिफोर मिक्सिंग अगर मैं इनका टोटल निकालूं तो टोटल कितना आता है, 8। मान के चलो मिक्स करने के बाद मान लेते हैं मिक्स करने के बाद भी इनका जो टोटल है मान लो आता है 8। हो सकता है कई केसेस में, ठीक है, बराबर। अच्छा, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कई केसेस में मिक्स करने के बाद ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आई, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसा भी तो हो सकता है मिक्स करने के बाद ये वैल्यू आपकी थोड़ी सी कम आ जाए, है ना। ऐसे में अगर कोई तुमसे पूछेगा कि डेल्टा V क्या है, अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, तो पता होना चाहिए डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो ऐसे में बताओ चेंज कितने का है, क्या आएगा चेंज, बिफोर भी 8, आफ्टर भी 8, टोटल बराबर 0, मतलब चेंज बराबर 0। अगर मैं बाजू वाले केस में कहूँ तो आफ्टर में 8.2, बिफोर में 8, तो चेंज कितना आया, 0.2, जो कि एक पॉजिटिव चेंज है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, और जो आप लोगों का नेक्स्ट केस है उसमें आपका डेल्टा V क्या आएगा, निगेटिव, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा V < 0। किसका, मिक्सचर का, मिक्स करने के बाद का। तो इस तरीके से भी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, कि अगर मिक्स करने के बाद वॉल्यूम बढ़ रहा है देन इट इज पॉजिटिव डेविएशन, घट रहा है नेगेटिव डेविएशन, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है देन इट विल बी नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली आप डेल्टा H के रिस्पेक्ट में भी चीज़ों को समझा सकते हो। आई नो कि तुम्हें डेल्टा H का मीनिंग पता है। डेल्टा H मिक्सचर आइडियल के लिए होता है 0, मतलब ना तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना तो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉन आइडियल की बात करूं तो नॉन आइडियल में वो भी अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन की,
तो पॉजिटिव डेविएशन में मिक्स करने के बाद आपका डेल्टा एच कैसा आता है, आप लोगों का पॉजिटिव आता है। डेल्टा एच के पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन आपकी कैसी है, एंडोथर्मिक है। और जब कोई रिएक्शन ठंडी होती है ना, मतलब मान लेते हैं आपने जिस पर्टिकुलर बीकर में उन दोनों को मिक्स किया, 2 मिनट, खाना चाहिए तुम्हें, जब खाना चाहिए होता है या कुछ चाहिए होता है तभी तुम आते हो ऊपर, है ना। रुको देखने तो कितना टाइम हुआ है, 15 मिनट बाद देंगे, यानी क्लास खत्म कर ले फिर देते 15 मिनट बाद। जाओ चलो नीचे जाओ बेटा। क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, चलो बैठ जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ, दरवाजा लगा के आओ, लेकिन देखो पूरा खराब हो जाएगा, पूरा ठंडा माहौल खराब हो जाएगा। जाओ दरवाजा बंद करके आओ। हाँ बंद करो, अपनी नोजी से बंद करो बेटा। चलो, तो ऐसे केस में एंडो, अब एंडो मतलब जिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब या बीकर में आपने उन दोनों को मिक्स किया होगा ना, तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है एकदम से क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, कूलिंग अकर, ठीक है। और कूलिंग की स्पेलिंग में डबल ओ आता है, मैंने डबल एल लिख दिया, इसको ठीक कर देना, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं निगेटिव डेविएशन की बात करूँ तो अब तो कॉमन सेंस तुम में बहुत है, इसका ज़रूर कैसा होता होगा, निगेटिव वैल्यू आती होगी, इसका आंसर ज़रूर निगेटिव आता होगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और अगर एक्सोथर्मिक है इसका मतलब आपका जो भी कंटेनर है, जिस कंटेनर में वो रिएक्शन या मिक्सिंग हुई होगी, वो आप लोगों का क्या हो जाता है, आप लोगों का गर्म हो जाता है। ये कहानी थी, ठीक है, ये कहानी थी, बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ओके। ये कुछ मैंने जनरल बातचीत की, थोड़ी सी और बातचीत करते हैं राउल्ट्स लॉ को लेकर। और भी टर्म्स है क्या जिसमें हम लोग राउल्ट्स लॉ की बातचीत को कर सकते हैं, बिल्कुल और भी टर्म्स हैं। देखो राउल्ट्स लॉ में 2 और टर्म्स आते हैं, बट वो जो 2 टर्म्स और हैं वो काफ़ी बेसिकली आसान है। कि जब भी हम 2 लोगों को मिक्स करते, देखो पहले कैसा है, आपने जब ए आपके पास था तो ए के 50 पार्टिकल्स थे, जब बी आपके पास था बी के 30 पार्टिकल्स थे, अलग अलग। अब अगर मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद बोलो नाउ टोटल पार्टिकल्स कितने, 80, है ना। टोटल पार्टिकल कितने, 80, यानी कि आफ्टर मिक्सिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंडिविजुअली पहले जितने थे उससे तो जाना है ना, बराबर। इंडिविजुअली पहले जितने थे अब उससे तो जाना है ना, बराबर, उससे तो जाना है। तो ऐसे केस में जब हम बात करते हैं मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग होने पे क्या होता है, हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंडिविजुअल लेवल से तो ज़्यादा ही होते हैं। तो चाहे आप आइडियल की बात करो, चाहे आप नॉन आइडियल की बात करो, हमेशा डेल्टा एस मिक्सिंग आप लोगों का बताइए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। चाहे आप बात आइडियल की करें या चाहे आप बात किसकी करें, नॉन आइडियल की करें, है ना, हमेशा डेल्टा एच मिक्सिंग आप लोगों का क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली मिक्स करने वाली जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियसली हो जाती है, तो डेल्टा जी जो रहता है, ठीक है, मिक्सिंग वाला, वो निगेटिव रहता है। चाहे आपका सोल्यूशन आइडियल हो, चाहे आपका सोल्यूशन नॉन आइडियल में पॉजिटिव हो, या चाहे कुछ भी हो, डेल्टा जी मिक्सिंग आपका हमेशा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। ये कुछ पॉइंट से किसके बारे में, आप लोगों के आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खैर मैं इसके बाद वाले वीडियो में बनाऊंगी, इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें फिलहाल मैं एग्जाम्पल्स पे बातचीत करूँगी। देखो अब तो हमने पूरे तरीके से आइडियल और नॉन आइडियल को निचोड़ दिया, जितना हम आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में जान सकते थे उतना हम जान गए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कि आखिर कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं आइडियल के और कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं नॉन आइडियल के। तो देखिए, जब आप 2 लोगों को मिक्स करते हो और वो एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे हैं, सेम टू सेम, है ना, सेम टू सेम, तो सेम नेचर की चीज़ों को जब आप मिक्स करते हो, ऑलमोस्ट सेम नेचर की चीज़ों को जब आप मिक्स करते हो, तो उनसे जो सोल्यूशन बनता है दैट इज नोन एज आइडियल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल। जैसे अगर मैं बेंजीन C6H6 इसको मिक्स करती हूँ टॉलिन के साथ, टॉलिन का मतलब होता है अ बेंजीन विथ CH3 ग्रुप, टॉलिन कहते हैं। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो एक आइडियल सोल्यूशन है। अगर मैं N हेक्सेन को, N का मतलब होता है कोई ब्रांचिंग नहीं है,
स्ट्रेट 6 कार्बन की चेन है। इसको मिक्स करते हैं अगर हम लोग एन हेप्टेन के साथ, तो ये कैसा है, एक आइडियल सोल्यूशन है। अगर हम ब्रोमोबेंजीन को मिक्स करते हैं किसके साथ, आपके आयोडोबेंजीन के साथ, तो ये बेसिकली एक आइडियल सोल्यूशन है ना। ये मतलब आप सेम टाइप की चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, सिर्फ कार्बन की संख्या थोड़ी कम, थोड़े फ्लोरीन क्लोरीन को चेंज कर रहे हो, तो वो जो मिक्सचर क्रिएट होता है दैट इज आइडियल। बट आपको नॉन आइडियल में जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं और जो निगेटिव डेविएशन देते हैं, आपको उनको याद रखना है। जैसे फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, उनको याद रखना है। मैं कुछ हद तक ट्रिक भी बताऊंगी, ट्रिक नहीं है बेसिकली, कोई कंसेप्चुअल है चीज़ें। कंसेप्चुअली अगर पेपर में कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिया जाए कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है, तब आप कैसे बताओगे, है ना। तो ऐसे में किस तरीके से सोचा जाता है कि ये चीज़ आइडियल में जा रही है कि नॉन आइडियल में जा रही है, नॉन आइडियल में जा रही है तो पॉजिटिव में जा रही है कि निगेटिव में जा रही है, ये सोचना पड़ता है। तो कैसे सोचते हैं उस पर अपन बातचीत कर लेते हैं। खैर, जैसे पॉजिटिव डेविएशन का एक बहुत ही फेमस केस है आपका CHCl3, जैसे प्रसिद्ध तौर पे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। इसको जब आप मिक्स करते हो CCl4 के साथ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, है ना। अगर आपके पास बेंजीन है C6H6, उसको आप मिक्स करते हो एसीटोन के साथ। एसीटोन क्या होता है, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, IUPAC पढ़ी होगी, ठीक है। ये होता है एसीटोन, तो ये आप लोगों का क्या बनता है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बन जाता है। अगर मान के चलते हैं कि आपने मिक्सिंग कर दी एसीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ, सोचो, देखो मैंने क्या कहा था क्लास की स्टार्टिंग में ही, मैंने कहा था कि तुम कभी भी किसी भी सोल्यूशन को आइडियल, मतलब किसी भी एक प्योर सोल्यूशन को आप आइडियल नहीं कह सकते, नॉन आइडियल नहीं कह सकते। आइडियल या नॉन आइडियल का जो कंसेप्ट है ना, वो अराइज कब होता है, जब आप दो डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करते हो। जब तक आपने मिक्स नहीं किया है तब तक आइडियल जैसी कोई बातचीत नहीं होती, तब तक नॉन आइडियल जैसी भी कोई बातचीत नहीं होती। जब आप मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद ही आइडियल नॉन आइडियल जैसी बातचीत चालू होती है। जैसे अगर मान लेते हैं एसीटोन को एनिलीन के साथ हमने मिक्स किया, दैट विल ऑल्सो एन, अच्छा एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग विथ NH2, इसे एनिलीन कहते हैं, है ना। आपने इसके साथ अगर इसको मिक्स कर दिया तो वो एग्जाम्पल है आपके निगेटिव डेविएशन का। तुम ये देखो कि एसीटोन निगेटिव डेविएशन में भी आ रहा है, एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन में भी आ रहा है। तो मतलब एसीटोन पे तुम कोई लेबल नहीं लगा सकते कि एसीटोन तुम ना निगेटिव डेविएशन वाले हो, नहीं एसीटोन तुम एक पॉजिटिव डेविएशन वाले हो, तुम उस पर कोई लेबल नहीं लगा सकते, यू कैनॉट लेबल देम, ठीक है। तो ऐसे में मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किन दो चीज़ों का मिक्सचर पॉजिटिव होगा या किन दो चीज़ों का जो मिक्सचर है वो हम लोगों का निगेटिव होगा, हमें कैसे पता चलेगा। ऐसे तो क्योंकि इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो क्या हम लोग इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस रट्टा मारेंगे। तो देखो अगर बोर्ड्स का लेट से पेपर लिख रहे हो, तो बोर्ड्स के पेपर में जो बेसिकली टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वही होते हैं, मैं बता दूँ, उन्हीं को वो पूछ लेता है आप लोगों को। बट अगर आप थोड़ा सा अपने CET वगैरह के एग्जाम की तरफ हो, थोड़ा सा वो और पूछ लेगा। बट इफ़ यू आर टारगेटिंग टूवर्ड JEE एंड ऑल, ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोगों का जो कंसेप्ट रहता है वो सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होता, आपको चीज़ें लॉजिकली पता होनी चाहिए। तो एक ही फंडा है, उस एक फंडे को आपने याद रखना है। बोलिए फंडा क्या है, कि अगर मिक्स करने के बाद पार्टिकल्स के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन आ गया तो उसको हम लोग क्या कहने लगेंगे, हम लोगों का क्या कहने लगेंगे, उसको हम लोग हमारा, उसे कहेंगे हम लोग हमारा निगेटिव डेविएशन। अगर उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, तो उसको बेसिकली हम लोग फिर क्या कहने लगेंगे, आप लोगों का पॉजिटिव डेविएशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि झगड़े हो रहे हैं कि साथ में रहना चाह रहे हैं, है ना। तो क्या करें, तो ऐसे में आपको थोड़ी सी जानकारी 11th क्लास की केमिस्ट्री की होनी चाहिए। कैसे, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब आप लोगों के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं, है ना। इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तब आप आसानी से इस चीज़ को निकाल पाएंगे। खैर,
मैं पहले कुछ लिस्ट दे देती हूँ तुमको एग्जाम्पल्स की, ताकि उनको तुम्हें एटलीस्ट उतने एग्जाम्पल्स तो याद रखने ही हैं, ठीक है, उतने एग्जाम्पल्स तो आपको याद रखने ही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलते हैं मैंने पानी के साथ अल्कोहल मिक्स किया। अब अल्कोहल में देखो हम लोग जनरली 10th स्टैंडर्ड तक 2 ही टाइप के अल्कोहल पढ़ते आए हैं। एक पढ़ते हैं मिथेनॉल यानी कि CH3OH, जिसे गलती से भी हम लोगों को अपने आँखों में या मुंह वगैरह में नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि पॉइजनस होता है। और दूसरा पढ़ते हो पीने वाला अल्कोहल, ठीक है। तो ये दोनों में से किसी को भी अगर आप पानी के साथ मिक्स करेंगे वो पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर मैं CCl4 को टॉलिन के साथ मिक्स करूंगी तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, बराबर। अगर मेरे पास एसीटोन है उसको मैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स करूंगी वो भी उसका पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। अगर मैं CCl4 को CH3OH के साथ मिक्स करूंगी वो भी पॉजिटिव का है। सो देयर कैन बी न्यूमरस एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट एट ऑल राइटिंग दैट न्यूमरस वन, ठीक है। थोड़े बहुत हम लोग यहाँ पे आपके निगेटिव में भी लिख लेते हैं। अच्छा, H2O के साथ अगर कोई एसिड मिक्स किया जाता है, कौन सा वाला एसिड, अरेनियस एसिड, मतलब जो H+ प्रोवाइड करे, जैसे HCl, HNO3, HCOOH, CH3COOH, इस टाइप का, तो वो कॉम्बिनेशन निगेटिव में आता है। ये एक अच्छा पॉइंट है, ये तुम याद रख सकते हो कि एसिड और इसका मिक्सचर, ये आप याद रख सकते हो कि एसिड और अल्कोहल का, सॉरी पानी और एसिड का मिक्सचर निगेटिव और पानी और अल्कोहल का मिक्सचर पॉजिटिव, ये आप याद रख सकते हो। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। अच्छा, लेकिन अगर मान के चलते हैं हमने एसिड को और अल्कोहल को मिक्स कर दिया, ठीक है, हमने किसको मिक्स कर दिया, एसिड को और आप लोगों के अल्कोहल को, तब क्या होगा, एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें COOH होता है, प्लस आप लोगों के अल्कोहल्स को जिसमें OH होता है, तो वो जो बनेगा वो निगेटिव डेविएशन में जाएगा। इस तरीके से थोड़ा याद रख सकते हो, ये कुछ बेसिक बातचीत है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो देखो मैं बता भी नहीं सकती और तुम याद भी नहीं कर सकते, तो इतने सारी बातचीत को करके क्या मतलब है। खैर, अभी मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड दिस हैपन, आखिर ऐसा क्या था जो इस तरीके से हुआ। तो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के वाया इस फेनोमेना को हम समझेंगे। आपके पास है CHCl3, जिसको हम लोग बहुत ही प्रसिद्ध तौर पर क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है CHCl3 का। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में इलेक्ट्रोनिगेटिव ये जो वर्ड होता है ना, इस नाम से 3 लोग बड़े प्रसिद्ध हैं जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में फॉन कहा जाता है, ठीक है। FON, F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन। ये आप लोगों के इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं। इनके अलावा बाकियों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम काउंट नहीं करते, मतलब उनको इलेक्ट्रोनिगेटिव में नहीं मानते। अब जैसे नाइट्रोजन जो है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, बराबर। नहीं भी पता है डेटा तो कोई बात नहीं, इसको याद रखने लायक चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रही हूँ। और जो ये एक क्लोरीन होता है, इसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होती है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर भी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं, क्लोरीन को इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं कहते, बिकॉज ऑफ साइज, ठीक है, बिकॉज ऑफ साइज। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, नाइट्रोजन का छोटा होता है। बट अगर ऐसे ही 3 क्लोरीन अगर इकट्ठा हो जाए, तो वो जो 3 क्लोरीन जब इकट्ठा होते हैं तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिकली ओवरऑल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रोड्यूस कर लेता है। मतलब आप कह सकते हो कि हाँ, अब ये जो कार्बन है, उस कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ, एक ऐसा हाइड्रोजन, ठीक है, एक ऐसा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज से जुड़ा है, जो किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज से जुड़ा है, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन HCl वाला होता तो हम लोग कभी भी इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहते, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की उतनी औकात नहीं है, बहुत ना के बराबर है। बट अगर क्योंकि 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन की वजह से वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और उन क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़े हैं उस कार्बन पे बेचारे पे
पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उन क्लोरीन की वजह से। अदरवाइज ना तो कार्बन कभी नेगेटिव बनाता है, ना तो क्लोरीन को कभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव में काउंट करते हैं। ठीक है, अच्छा खैर, अब मान लेते हैं हमारे पास एक, अभी आपके पास एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, उस पे भी, उसके कार्बन पे भी मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है ना। चलो बना लेते हैं, ये कार्बन, ये इधर क्लोरीन, ये इधर क्लोरीन, ये इधर पे क्लोरीन और ये यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म का पूरा डब्बा है। तो हर क्लोरोफॉर्म का पार्टिकल अपने दूसरे क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल पे पता हो क्या करेगा, वो अट्रैक्शन लगाएगा। ये ऐसे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये वाला भी इस पर अट्रैक्शन लगाएगा, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, और इसको हम लोग कहते हैं डाइपोल इंटरैक्शन या अट्रैक्शन, जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो। ठीक है, डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है, चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये एक दूसरा डब्बा है, दूसरे डब्बे में मैंने भर के रखा है एसीटोन। एसीटोन कैसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन CH3। अच्छा ठीक है, अब जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा थोड़ी बहुत, खैर तो उसमें कि ये जो CH3 है ये प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं और ये भी प्लस आई वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लोग, किसको देंगे, कार्बन को। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो बेशरम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, वो पता है क्या करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, मैंने अभी ऊपर बताया। केमिस्ट्री की दुनिया में 3 लोग बहुत बदनाम होते हैं, फॉन, उनमें से ऑक्सीजन एक है। तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि उसकी ज़्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उससे पार्शियल नेगेटिव, और उसके पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। अब मैंने जिस डब्बे में एसीटोन को भर के रखा है, उस पर्टिकुलर डब्बे में बोलो क्या है, बहुत सारे एसीटोन के पार्टिकल्स है, बहुत सारे एसीटोन के पार्टिकल्स है। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे एसीटोन के पार्टिकल्स हैं। एक एसीटोन का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे, वही ऊपर वाली कहानी, क्या कर रहा है, इस तरीके से डाइपोल इंटरैक्शन कर रहा है। मैं दूसरा वाला नहीं बना रही हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे मैडम दूसरे में नहीं होगा क्या, दूसरे में भी होगा, मैं बना नहीं रही हूँ, है ना। हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ डाइपोल इंटरैक्शन कर रहे हैं। बट अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोनों को उठाया और उठा के मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब मैं दोनों को उठा के जब मैं आप दोनों को मिक्स कर दूंगी, तो मिक्स करने के बाद अब उस कंटेनर में एसीटोन के पार्टिकल्स भी रहेंगे, जो अपने जैसे दूसरे एसीटोन के पार्टिकल्स पे डाइपोल इंटरैक्शन लगा रहे हैं। वहाँ पे क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल्स भी होंगे, जो अपने जैसे दूसरे क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल्स पे डाइपोल इंटरैक्शन लगा रहा है। परंतु द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये कि ये जो आपके क्लोरोफॉर्म के पार्टिकल्स हैं, वो देखते हैं अच्छा बाजू में एसीटोन, चलो एसीटोन से जाके मिलते हैं, दोस्ती करते हैं। अब हो सकता है दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाए, हो सकता है दोनों की दोस्ती ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये देखता है क्लोरोफॉर्म, उसकी जीभ वो बोलता है एसीटोन को, देख एसीटोन, मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से अटैच्ड हो, है ना, एक ऐसे कार्बन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से अटैच हो, या फिर तो ऐसे केस में बोलता है हाँ यार तेरे पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो वो अपने एसिडिक हाइड्रोजन और बाजू वाले के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बोलो क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खैर 11th क्लास में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई गई होगी, लेट से अगर नहीं पढ़ाई होगी तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी, जिनको देखना है वो सीख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आखिर क्या होती है। उनके बीच में बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, एक प्रकार का कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। और अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि जब इस तरीके से दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो बोलो क्या उनके बीच में अच्छा खासा क्या कहते हैं अट्रैक्शन आ जाता है, उनको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती, हम नहीं जाएंगे छोड़ के। इसीलिए इस पर्टिकुलर डेविएशन को कहा जाता है निगेटिव डेविएशन। इसे क्या कहा जाता है, निगेटिव। अब कई स्टूडेंट्स इसको ऐसे रट लेते हैं कि जहाँ भी मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखे,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग को निगेटिव डेविएशन में डाल दूँ। तो 99% केसेस में ऐसा हो सकता है, माइट बी, बट बहुत सारे केस में ऐसा नहीं भी होगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, मतलब माइट भी हो, वैसे कि 99% केसेस में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मतलब समझ जाओ कि नेगेटिव डेविएशन है। खैर, एक पॉजिटिव डेविएशन का भी आपको एग्जांपल देते हैं। बेंजीन को C6H6 को मैं मिक्स कर रही हूँ यही आपके क्लोरोफॉर्म के साथ, तो ये पॉजिटिव डेविएशन देता है CHCl3। कैसा होता है बेंजीन के बारे में मैं तुम्हें थोड़ी सी कहानी बता दूं कि 6 कार्बन तो बेंजीन के पास होते ही हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, बट बेंजीन का वो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड की वजह से बेंजीन के ऊपर, ठीक है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, मतलब मैं कहूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और बेंजीन के प्लेन के नीचे भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब आप इसके साथ मिक्स करते हो CHCl3 को, तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर तुमको बताया कि कार्बन पे पार्शियल आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। और तुम तो जानते ही हो हर क्लोरीन के पास 6 लोन पेयर्स होंगे। अब देखो ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं कर सकता, इसके लिए आपको पुरानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट पता होने ज़रूरी है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बोल रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख सकते हो, देख लोगे तो बेटर रहेगा, आगे ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसे में इनके बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। बोलो क्या, कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और क्लोरीन के ये जो आपके क्या कहते हैं लोन पेयर्स है, इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है ना। अपन ने पढ़ा है ना बचपन से, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो बस ये एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। सो देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, दूर दूर रहना चाहते हो, जैसे कि मैंने समझाया था। दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, आप लोगों का पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी कोई भी एक अननोन सोल्यूशन दे दिया जाए और उस अननोन सोल्यूशन को अगर आपको देखकर बताना हो कि वो पॉजिटिव डेविएशन देता है कि वो निगेटिव डेविएशन देता है, तो इसी तरीके से आप सोचोगे। उसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसको देखा तो नेगेटिव, इसको देखा तो पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो डोंट ट्राई टू मेक दैट लॉजिक, ठीक है, कि इसको देखा तो पॉजिटिव, इसको देखा तो नेगेटिव एंड ऑल, बराबर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्राफिकल एनालिसिस की। चलो ठीक है, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्यों करना उसको। अब देखो मैं 2 लोगों को मिक्स कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों का एक ग्राफ बना रही हूँ। ग्राफ बनाना बचपन में सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बट हम लोग अभी थोड़ा स्पेशल टाइप का ग्राफ बनाएंगे। हम 2 वाई एक्सिस लेंगे। 2 वाई एक्सिस तुम्हें लगेगा ऊपर नीचे जैसे बचपन से लेते आ रहे हो, नहीं, मैं वाई एक्सिस आजू बाजू ले रही हूँ, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल ले रही हूँ मैं दोनों वाई एक्सिस को, और एक एक्स एक्सिस हम लेते हैं। ये हमारी एक एक्स एक्सिस हो गई, और उसके बाद इससे ऊपर की तरफ ये हमारी दूसरी वाई एक्सिस हो गई। चलो खैर, अब जो ये मेरे पास पहली मेरी ये वाली वाई एक्सिस है, ये मेरी दूसरी वाई एक्सिस है, और नीचे मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ओके। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, वाई एक्सिस में हम प्रेशर प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे, प्रेशर, ठीक है, ओके, प्रेशर प्लॉट करेंगे। जो आप लोगों का दूसरी वाली वाई एक्सिस है उस पर क्या प्लॉट करेंगे, 1 मिनट, ठीक है, दूसरी वाली जो है उस पर भी क्या प्लॉट करेंगे, हम लोग प्रेशर प्लॉट करेंगे। जो नीचे में है यानी कि एक्स एक्सिस, इस पर हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, इसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन प्लॉट करेंगे। होप सो कि तुम्हें मोल फ्रैक्शन का मतलब समझता है। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, डन। अच्छा, और क्या, देखो अब ध्यान से सुनो, जो ये आपको मतलब दिख रहा है ना, ये जो वाली कहानी, कौन सी वाली कहानी, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। अब क्या है, मैं इस ओरिजिन को क्या कर रही हूँ, आप लोगों का इस तरीके से कर रही हूँ। इस ओरिजिन पे मैं कुछ लिख रही हूँ कि मान लो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो आपकी लिक्विड ए है, इस लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन है 1, है ना, इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है 1। देखो ये बात आपको 11th में अच्छे से बताई गई होगी कि जब आप 2 लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हो, या 2, 3, 4, 6, तो टोटल मोल फ्रैक्शन सभी का
अगर हम ऐड करें तो ऐड करके बोलिए कितना आता है, 1 आता है। वो टोटल ऐड करके बताइए कितना आता है, 1 आता है। ये चीज़ बताई गई होगी आपको, है ना। तो ऐसे केस में अगर मैं कहूँगी कि इस ओरिजिन वाले पॉइंट पर एक्से का मोल फ्रैक्शन पूरा का पूरा 1 है, मतलब एक्से 100% मौजूद है, तो उस पॉइंट पे एक्स भी कितना रहा होगा, 0, सच दैट कि दोनों का जो टोटल है वो टोटल बराबर कितना आएगा, 1। क्योंकि मोल फ्रैक्शन कभी भी आप लोगों का 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली इस पॉइंट पे एक्स ए, देखो अगर एक्स ए इस पॉइंट पे 1 है, तो जैसे जैसे तुम राइट साइड जाओगे एक्स ए और तो इंक्रीज नहीं होगा ना, क्योंकि एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन जो मैक्सिमम क्वांटिटी वो अचीव कर सकता है वो 1 ही कर सकता है, और वो ऑलरेडी अचीव किया हुआ है, ओरिजिन पर ही सोचो। तो जैसे जैसे आप उसको राइट साइड लेकर जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप इधर शिफ्ट होगे, ए का मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा, सच दैट कि उस ओरिजिन तक पहुंचते पहुंचते एक्स ए हो गया 0 और एक्स बी का बढ़कर बोलो कितना हो गया, 1, सच दैट कि टोटल मोल फ्रैक्शन बराबर बोलिए कितना, आप लोगों का 1। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ओके। यहाँ पे ये जो आपकी पहली वाई एक्सिस है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस वाली वाई एक्सिस की, इसमें मैं ए का प्रेशर प्लॉट कर रही हूँ। किसका प्रेशर प्लॉट कर रही हूँ मैं? ए का। ए का ही क्यों लिया मैडम आपने, बी का क्यों नहीं लिया यहाँ पर? क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमने ए के मोल फ्रैक्शन को 1 लिया है ना, इसीलिए, ठीक है, ओके। और इस पॉइंट पे हम लोग किसका मोल प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर ऑफ बी हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब तुमको जिस दिन मैंने ये राउल्स लॉ सिखाया था उस दिन मैंने बताया था कि जब मोल फ्रैक्शन 1 होता है, अच्छा मोल फ्रैक्शन 1 कब होता है, जब चीज़ें एक्सट्रीमली प्योर हो तभी 1 होता है। तो ऐसे केस में जब चीज़ें एक्सट्रीमली प्योर हो तभी आप लोगों का मोल फ्रैक्शन बराबर 1 होता है ना, सॉरी हाँ, मोल फ्रैक्शन बराबर 1 होता है। और एज वेल एज जब मोल फ्रैक्शन बराबर 1 होता है तब जो लिक्विड का प्रेशर होता है उस लिक्विड के प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, P0A, बराबर उस लिक्विड के प्रेशर को क्या कहते हैं, P0A। ये तुम जानते हो, हाँ बराबर ये जानते हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, P0A, ओके। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि PA का फॉर्मूला क्या है तो तुम यही कहोगे ना, XA मल्टीप्लाई बाय P0A। अब अगर मान के चलिए कि XA की वैल्यू 1 है, अगर XA की वैल्यू 1 है तो PA इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा, P0A आ जाएगा। खैर वो बात अलग है कि आ जाएगा, बट आ जाएगा, हाँ PA ही P0A के बराबर होता है। इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट की इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट की इक्वेशन है। अच्छा, जहाँ पे c आप लोगों का क्या है, 0 है, यानी कि ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट की है। और जो इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट की होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी कि ये कर्व आपका कैसा होगा, कुछ इस तरीके का, ये ऐसा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे भी मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ बी के लिए, क्या हो जाएगा, P ऑफ B इज इक्वल्स टू एक्स बी और इंटू में P0 ऑफ B, बराबर है ना। और अगर एक्स बी की वैल्यू 1 है क्योंकि उस पॉइंट पे, तो यहाँ से पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, P0 ऑफ B आ जाएगा। और साथ साथ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये भी y इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट का ही ग्राफ है, तो इसका कर्व आपको किस तरीके का दिखेगा, इसका जो कर्व है वो आप लोगों को कुछ इस, अरे यार एक मिनट रुको, ये क्या हो गया है, एक मिनट मैंने कुछ कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका कर्व भी आपको इसी तरीके का एक स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मेट में दिखेगा। ऐसा मत सोचना कि ये दोनों इक्वल आएंगे, रहने दो, तुम सोच सकते हो कि दोनों इक्वल आएंगे, दोनों के प्रेशर सेम थोड़ी ना आ सकते हैं, एक का हो सकता है ज़्यादा आए, एक का हो सकता है कम आए, हो सकता है इक्वल भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा मत सोच के चलना कि दोनों की सेम वैल्यू होगी। इस तरीके का उनका कर्व बनेगा, हाँ इस तरीके का उनका कर्व बनेगा। और क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों लाइंस को बेसिकली हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये जो आप लोगों की दोनों लाइंस होती है ना, इन दोनों लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। चलो मैं करके दिखा देती हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये इस तरीके से, ये ऐसे ज्वाइन करते हैं। अब किस लाइन का क्या मीनिंग है यहाँ पर, किस लाइन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, वो मीनिंग हमको समझना है, ठीक है, किसका यहाँ पे क्या मीनिंग है, किससे क्या समझ में आता है वगैरह वगैरह। तो देखो जो ब्लू कलर का ग्राफ मैंने बनाया है, जो मैंने
पर्पल कलर का ग्राफ बनाया है वो कहाँ से बनाया है? वो एक ऐसे ओरिजिन से बनाया है जहाँ पे एक्स बी की वैल्यू बोलिए कितनी है 1 है और एक्स ए की वैल्यू बताइए कितनी है 0 है। मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी है ना? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है? बी है। और मैंने उसका ग्राफ कैसा बना दिया? एकदम स्ट्रेट लाइन मस्त सीधी जाती हुई, है ना? वहाँ पे मैंने बना दिया एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी जाती हुई। ओके, तो वो जाके कहीं ना कहीं उसने इंटरसेक्ट किया होगा। तो ये जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट की है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट की है, वो पॉइंट क्या है? वो मैक्सिमम पॉइंट है भैया कि मैं इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती। और जब एक्स बी बराबर 1 होता है तो वो मैक्सिमम पॉइंट पी भी बेसिकली किसके बराबर हो जाता है? पी नॉट ऑफ बी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ ये पॉइंट क्या है? ये पी नॉट ऑफ ए है और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये क्या है? पी नॉट ऑफ बी है। और जो हमने ये बीच की दोनों को लाइन ज्वाइन करती हुई बनाई, ये पी टोटल होता है, पी ए प्लस पी बी। अब अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जितना टोटल आना चाहिए था टोटल उससे भी ज़्यादा आया, है ना? टोटल उससे भी क्या आया? ज़्यादा आया। यानी कि पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपको ये जो पीटी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, ये आपको इस तरीके का टोटल उसका कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन से थोड़ा ऊपर। ठीक है, जो आपको पर्पल लाइन अभी कैसी दिख रही है? स्ट्रेट दिख रही है। ठीक है, ये पर्पल लाइन भी स्ट्रेट नहीं दिखेगी, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी? थोड़ी सी ज़्यादा। बराबर, पॉजिटिव डेविएशन के लिए बता रही हूँ। सिमिलरली ग्रीन लाइन जो आपको अभी स्ट्रेट दिख रही है वो स्ट्रेट ना दिखेगी, वो दिखेगी कुछ तरीके से ऐसे। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का कर्व है। किसका कर्व है? पॉजिटिव। अगर मैं बात करूँ किसकी? निगेटिव डेविएशन की। किसकी बात करें? निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब होता है वैल्यू एक्सपेक्टेड से कम आ रही है। यानी कि ये चीज़ आपको कैसी दिखेगी? आपका वो जो ब्लू लाइन है उससे नीचे की तरफ दिखेगी, पर्पल लाइन से भी नीचे की तरफ दिखेगी और ग्रीन लाइन से भी कैसी दिखेगी? नीचे की तरफ दिखेगी। खैर मैंने एक ही ग्राफ में सब खिचड़ी मचा दी है, बट अगर मैं इसको अलग अलग ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा रफ में ड्रॉ करती हूँ, रफ हैंडलिंग करती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे 2 आपकी वाई एक्सिस, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? इस तरीके का सीधा सीधा आना चाहिए, है ना? लेकिन पॉजिटिव डेविएशन के केस में आपको वैल्यूज़ ऐसी दिखेंगी, इसके लिए ऐसी, इसके लिए ऐसी, इसके लिए ऐसी, है ना? और जैसे कि हम नॉर्मली एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें कैसी आनी चाहिए आप लोगों की? कुछ इस तरीके की, अरे यार ओरिजिन से नहीं गया, ठीक है, इस तरीके की आनी चाहिए, बराबर इस तरीके का आना चाहिए कुछ नॉर्मली, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन में वो नीचे आता है, ऐसे नीचे, ये आप लोगों का नीचे लाइन से नीचे की तरफ। तो ये पूरी कहानी थी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। इसमें बस एक नोट पॉइंट है जो मैं लिखवाना चाह रही हूँ। बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में तो खैर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसी एग्ज़ाम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर मैंने कितना अच्छे से लिखवा दिया, पॉजिटिव के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग ये होगा, ये होगा, ये होगा, बट तुमने ना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, तुम जानते हो डेल्टा एस 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम का होता है, एक सराउंडिंग का होता है। तभी तो हम लोगों को डेल्टा एस जो स्पॉन्टेनिटी का पहले रूल हुआ करता था उसको हटा के फेंकना पड़ा, क्योंकि सिस्टम को तो हम पढ़ सकते हैं, सराउंडिंग को थोड़ी ना पढ़ सकते हैं यार। तुम सोचो कितना बड़ा सराउंडिंग है, कहाँ किस कोने में जाके क्या चेंज हो रहा होगा यार, हमको क्या पता। तो इसीलिए हमको स्पॉन्टेनिटी पढ़ने के लिए एंट्रोपी हटानी पड़ी, हमको फिर गिब्स एनर्जी लानी पड़ी। तो स्पॉन्टेनिटी 2 चीज़ों के लिए होती है आप लोगों की, डेल्टा एस 2 लोगों के लिए होता है। खैर, एक सिस्टम का होता है, एक सराउंडिंग का, एक सिस्टम का होता है, एक सराउंडिंग का। अगर बात की जा रही है आइडियल सोल्यूशन, अरे यार बात की जा रही है एक आइडियल सोल्यूशन की, बात की जा रही है आप लोगों के निगेटिव सोल्यूशंस नहीं पॉजिटिव की, और बात की जा रही है निगेटिव डेविएशन की। तो जब हम लोग आइडियल की बात करते हैं तो उसका डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 होता है और जो डेल्टा एस सराउंडिंग होता है वो इक्वल टू 0 होता है। अगर बात की जाए पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन में जो ये डेल्टा एस सिस्टम है ये ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा एस सिस्टम देखो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब मैंने आपको जो ऊपर लिखा के दिया डेल्टा एस मिक्सचर, वो बेसिकली मैंने सिस्टम का लिखा के दिया था। बट अगर हम बात करें सराउंडिंग की, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में सराउंडिंग वाला डेल्टा एस लेस देन 0 होता है और नेगेटिव के केस में डेल्टा एस सराउंडिंग आपका ग्रेटर देन 0 होता है। ये इस तरीके की बात थी,
ठीक है, मतलब सिस्टम जो हम पढ़ते हैं ना किताबों में कि डेल्टा एस मिक्सिंग, वो डेल्टा एस मिक्सिंग जो किताबों में लिखा होता है ना, वो कौन सा वाला लिखा हुआ रहता है, सिस्टम का। लेकिन कई बार पेपर में सराउंडिंग का पूछ लेता है, तो हम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जब हम इस मतलब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो बेटर है कि आप उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ना चलें। आपको पता होना चाहिए कि मिक्सिंग वाला सिस्टम का होता है, और अगर सराउंडिंग का पूछ लिए तो हमको इस तरीके से चेंज करना है। खैर, तो अभी मैंने तुम्हें जस्ट ग्राफ बताया है कि ये ग्राफ कैसा दिखता है। कल इसी ग्राफ के बेसिस पर हमें एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, मैक्सिमम मिनिमम, और साथ ही साथ में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो थोड़ा सा क्या करना, बचपने में कभी तो आपने हो सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला टॉपिक पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी। जैसे सीबीएसई का तो मैं जानती हूँ, 9th क्लास की उनकी जो किताब होती है उसमें आई थिंक 2nd चैप्टर होता है केमिस्ट्री का, उसमें उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो तुम चाहो तो वो रीड कर सकते हो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है। थोड़ा मतलब अच्छा है ना, एक बेस बना होगा, तो उसमें आपको अगर चीज़ें पता होंगी तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। अगर यही नहीं पता होगा कि यार डिस्टिलेशन क्या होती है चीज़, मतलब किस बला का नाम है डिस्टिलेशन, यही नहीं पता होगा तो फिर कैसे काम चलेगा फिर। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं। हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं इस पे बातचीत कर ली। कल का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला। ठीक है, अलॉन्ग विथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसीलिए बेसिक डिस्टिलेशन क्या होता है वो या तो एनसीईआरटी की 9th क्लास की किताब से पढ़ सकते हो साइंस की, या फिर गूगल वगैरह कर लो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा सिंपल डिस्टिलेशन वगैरह क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, इन सब टर्म्स के लिए। ठीक है, ओके, तो फिलहाल अभी यहाँ पे रोकते हैं इस चीज़ को।